हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एलटी लाइन एंड एचटी लाइन क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों में वोल्टेज लेवल कितना होता है, कितने वायर यूज किए जाते हैं और कौन कौन से इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफी बेसिक होने वाला है, जिसमें आपके एलटी लाइन से रिलेटेड या एचटी लाइन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं एलटी लाइन का मतलब क्या होता है और एचटी लाइन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखें एलटी लाइन का मतलब, तो एल फॉर होता है लो और टी फॉर होता है टेंशन। यहाँ पे जो टेंशन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वोल्टेज। दैट मीन्स जो एलटी लाइन है उसे हम कह सकते हैं लो वोल्टेज लाइन और जो एचटी लाइन है उसे हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज लाइन। बेसिकली जो टेंशन वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है वोल्टेज। चलिए अब हम सीख लेते हैं इन दोनों में वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए। बेसिकली जो एलटी लाइन होती है, एलटी लाइन का जो वोल्टेज लेवल होता है वो होता है बिलो 1000। दैट मीन्स 1000 वोल्ट से कम का जो लाइन होती है उसे हम एलटी लाइन में कहते हैं, हम लो टेंशन लाइन में कहते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह एलटी लाइन की ही आती है। जो एचटी लाइन होती है या जिसे हम हाई टेंशन लाइन कहते हैं, इसमें जो वोल्टेज लेवल होता है वो होता है मोर देन 1000 वोल्ट टू 33 केवी। दैट मीन्स 1000 वोल्ट से लेके 33 केवी तक की जो लाइन होती है वो आती है एचटी लाइन में, हाई टेंशन लाइन में। और जो 33 केवी से ज्यादा की जो लाइन होती है वो आती है ईएचटी लाइन में, या हम कह सकते हैं ईएचवी लाइन में। दैट मीन्स एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन हम कह सकते हैं। तो जो भी 33 केवी से ऊपर की जितनी भी लाइन होती है उसे हम कहते हैं ईएचटी लाइन में। तो चलिए हमें वोल्टेज लेवल समझ में आ गया कि कौन सी लाइन एलटी लाइन होगी, कौन सी एचटी लाइन होगी और कौन सी ईएचटी लाइन होगी। अब हम समझ लेते हैं कितने वायर यूज किए जाते हैं। बेसिकली जो एलटी लाइन होती है, इस एलटी लाइन में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर में 3 वायर आते हैं, चूंकि डेल्टा कनेक्टेड होता है इनपुट, और जो ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, स्टार कनेक्टेड होता है। इसलिए यहाँ पे हमें 4 वायर मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल की जरूरत भी होती है। आर वाई भी 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करते हैं, 3 फेज और एक न्यूट्रल ले जाके हमारे घरों में जितनी भी लाइन यूज की जाती है वो एलटी लाइन यूज की जाती है, ताकि हमें वहां पे न्यूट्रल भी जरूरत पड़ता है। इसलिए जो एलटी लाइन में जो वायर यूज किए जाते हैं वो 4 वायर यूज किए जाते हैं। वही जो एचटी लाइन होती है, एचटी लाइन में क्या होता है, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें 3 वायर आते हैं डेल्टा कनेक्टेड, और जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वह भी डेल्टा कनेक्टेड होता है। इसलिए यहाँ पे 3 वायर इनपुट में आते हैं और 3 वायर आउटपुट में भी निकलते हैं। इसलिए जो ईएचटी लाइन होती है उसमें हमारे पास एचटी लाइन होती है उसमें ओनली 3 वायर ही यूज किए जाते हैं। यदि वोल्टेज लेवल देखा जाए, यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो एलटी लाइन होती है, एलटी लाइन में हमारे पास 2 वोल्टेज लेवल होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज के लिए और दूसरा होता है 3 फेज के लिए। जो सिंगल फेज सप्लाई होती है उसमें हमारे पास जो वोल्टेज लेवल होता है वो 220 वोल्ट होता है, जबकि 3 फेज लाइन देखा जाए तो इसमें हमारे पास 400 टू 440 वोल्ट यूज किया जाता है। तो जो एलटी लाइन होती है उसमें हमारे पास 2 वोल्टेज लेवल होते हैं। तो जहां पे भी हमें सिंगल फेज सप्लाई यूज करना होती है वहां हम 220 वोल्ट एसी यूज करते हैं, और जहां पे 3 फेज यूज करना होती है वहां पे हम 440 वोल्ट यूज करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जो एलटी लाइन होती है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टावर के द्वारा भी होता है, दैट मीन्स ओवरहेड ट्रांसमिशन भी होता है। इसके अलावा ये हम अंडरग्राउंड भी करते हैं, दैट मीन्स जो हमारी धरती के नीचे से भी हम एक वायर निकाल के अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन भी इसका हम करते हैं। जब हम इसका अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करते हैं तो इसमें ओनली हम केबल का यूज करते हैं, बट जब हम इसमें ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं तो इसमें हमें इंसुलेटर्स का भी यूज करना होता है, कंडक्टर्स का भी यूज करना होता है और कई मटेरियल का यूज करना होता है। जो एलटी लाइन होती है उसे आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम बेसिकली अंडरग्राउंड कर सके। वही जो एचटी लाइन का ट्रांसमिशन होता है ओनली ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है, इसमें भी हम अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं। चलिए एचटी लाइन कहां तक होती है और एलटी लाइन कहां तक होती है हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई पावर ट्रांसफॉर्मर है या सब स्टेशन है, तो पावर ट्रांसफॉर्मर से लेकर तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई तक हम जो सब वोल्टेज लेवल यूज करते हैं वो यूज करते हैं एचटी लाइन का। दैट मीन्स मोर देन 1000 वोल्ट होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होता है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए, यहाँ तक हमारे पास जो वायर आते हैं ओनली 3 वायर आते हैं, आर वाई भी आते हैं। और जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है यहां से हम क्या करते हैं, हमारे घर में या हमारे जो भी लोड होता है वहां पर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो वायर आते हैं वो 4 वायर यूज किए जाते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बाद हमारा लोड कनेक्ट होता है ये हमारी एलटी लाइन में आती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के पहले की जितनी लाइन होती है वो हमारी एचटी लाइन के अंदर आती है।
चलिए अब हम इसमें इंसुलेटर कौन कौन से यूज करते हैं समझ लेते हैं। बेसिकली अंडरग्राउंड में तो हमें कोई इंसुलेटर यूज नहीं करना होता, ओनली केबल यूज होती है। बट जो ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है उसमें हमें इंसुलेटर यूज करना होता है। तो जो एलटी लाइन होती है, एलटी लाइन में हम कौन कौन से इंसुलेटर यूज करते हैं, तो पिन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो शेकल टाइप का इंसुलेटर हम इसमें यूज करते हैं। दो टाइप के जो हम इंसुलेटर इसमें यूज करते हैं एलटी लाइन में, पिन टाइप के और शेकल टाइप के। वही यदि एचटी लाइन में देखा जाए तो इसमें हम पिन टाइप इंसुलेटर इसमें भी यूज करते हैं, और दूसरा देखा जाए तो डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं पिन टाइप यहाँ भी यूज हो रहे हैं, पिन टाइप यहाँ भी यूज हो रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो हमारे एलटी लाइन में पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं, जिनकी वोल्टेज रेंज होती है 1.1 kV। और वही जो हमारी एलटी लाइन में जो इंसुलेटर यूज हो रहे हैं वो लार्ज साइज के पिन टाइप इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, और जिनकी वोल्टेज रेंज होती है 11 kV। तो यही इसमें डिफरेंस होता है इंसुलेटर में, पिन टाइप में। बेसिकली फॉल्ट का देखें, फॉल्ट किस में ज्यादा आते हैं, तो हमारे एलटी लाइन में ज्यादा फॉल्ट आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उससे लोड डायरेक्ट कनेक्ट किया गया होता है, लोड से डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो होता है जाल भी, वायरों का जाल भी काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे फॉल्ट आने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। वही जो हमारी एचटी लाइन देखी जाए तो एचटी लाइन में क्या होता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर से उन्हें ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होता है, इसमें कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो एलटी लाइन क्या होती है, एचटी लाइन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज लेवल कितना होता है, कौन कौन से वायर यूज किए जाते हैं, इसके अलावा कौन कौन से इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। बेसिकली ये हमने बेसिक वीडियो बनाया था, इसके ऊपर हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही।